नमस्कार दोस्तों। हम शरीर के रोग जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, लीवर के डिसफंक्शन, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसीज, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप का डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आना, कोई भी रोग आप ले लो, कैंसर से लेके सिंपल एलर्जिक राइनाइटिस, सबके लिए हम कारण ढूंढते हैं शरीर के अंदर। लेकिन आज हम थोड़ी और बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सही साइंस कहाँ है। ये जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सभी शास्त्रों में, इवन मेडिकल बुक्स में और हर जगह उसका उल्लेख है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं, या तो याद नहीं रखते या तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। इस विज्ञान का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी दवाइयों से बच सकते हैं और जीवन बेहतर बन सकता है। हाँ दोस्तों, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं एक MBBS MD फेलोशिप होल्डर डॉक्टर हूँ। साथ ही साथ मैं 25 साल से माइंड ट्रेनर, NLP मास्टर कोच, हिप्नोटिक थेरापिस्ट और इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को जीवन के अंदर इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, हम आज बिल्कुल बेसिक चीज़ से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन के अंदर हमारे शरीर को कौन चलाता है और कैसे चलाता है। हम जब पैदा होते हैं तब से हमारे पास मुख्यतः 5 संवेदनाएं आती हैं। कौन कौन सी? एक देखना, एक सुनना, एक सूंघना मतलब विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक मतलब टच करना, फीलिंग करना, चखना, ऑल्फैक्टरी। ये सब 5 सेंस है, उससे हमारा जीवन शुरू होता है। हम बाहर की सभी चीज़ों को इस 5 सेंसों से फील करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। और ये काम कौन करता है? हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। रेत के एक कण के अंदर करीब करीब मोर देन 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन करीब करीब 10,000 न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है और वो 10,000 न्यूरॉन्स दूसरे 10,000 न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं। हमारे दिमाग में एक थॉट आया और पूरे ब्रेन में फैल जाता है, क्योंकि पूरा नेटवर्क है। आपको ताज्जुब होगा कि हमारा दिमाग का जो नेटवर्क है वो करीब करीब 6,000 बड़ी सिटी के इलेक्ट्रिक वायर जो वायरिंग होते हैं उससे बड़ा नेटवर्क होता है। उतना ही नहीं, हमारे एक न्यूरॉन की कैपेसिटी करीब करीब 80 GB से ज़्यादा है। तो वो पूरी दुनिया की जितनी भी नॉलेज है वो सबको समा सकता है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, 2-4-5 करोड़ रुपया कमा नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते जल्दी मॉर्निंग में, और हमारे पास इतनी ताकत पड़ी है। आज इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड एंजाइटी की ज़्यादा से ज़्यादा टैबलेट, ओबेसिटी का शिकार हुआ है। डायबिटीज़ तो ऐसे ही जा रहा है कि जैसे कोई सीजन हो रही है उसकी। अभी शुरू हुआ है कार्डियक अटैक का। 18 साल से 40 साल के लोगों को कार्डियक अटैक होता है, 58 साल पे चले जाते हैं। एलर्जी तो इतनी बहुत बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ों का जो बेसिक कॉज है वो हमारे ब्रेन के अंदर जो ट्रिगर होती है, पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, उससे ही उसकी शुरुआत होती है। मैं आपको समझाऊंगा उसको।
हमारे दिमाग के 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उसने ये 5 सेंस के द्वारा देखा, सुना, अनुभव किया, चखा, सूंघा और वो हमारे दिमाग के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। रास्ते में आपने गाड़ियाँ देखी, रास्ते में आपने बोर्ड देखे, कोई व्यक्ति मिला, कोई अनजाने थे, कोई जानने वाले थे। ये सब व्यक्ति है, ये सब लोग, ये सब मेमोरी दिमाग में जाती है। कई अच्छी होती है, कई बुरी होती है। करीब करीब 1.4 बीट्स ऑफ मेमोरी एक सेकंड में जाती है। लेकिन ये मेमोरी जाने के बाद हमारे दिमाग के अंदर 3 चीज़ें घटती हैं, जिसको डिलीट, डिस्टोर और जनरलाइजेशन कहते हैं। ये डिलीट, डिस्टोर और जनरलाइजेशन होता है, उसका मीनिंग मैं आपको समझाऊं। डिलीट का मतलब होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी ये यादें आती हैं, दिखता है, सुनाई देता है, अनुभव होता है, उसमें से जो जरूरी होता है उसको ही दिमाग रखता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा दिमाग, तो आपका दिमाग गार्बेज हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मेमोरी से भर जाएगा कि आप पागल हो जाओगे। इसलिए 6 से 8 मेमोरी पर सेकंड याद रखता है दिमाग। दूसरी बात, वो भी किस तरह से याद रखता है? हमारे दिमाग के अंदर एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होती है। ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होती है, उसको हम भगवान या स्पिरिचुअल पावर भी कह सकते हैं। वो क्या करती है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इग्नाइट होती है, यानी उत्तेजित होती है या तो शुरू होती है, तो वही चीज़ आपको दिखाती है, वही चीज़ आपके जीवन के अंदर लाती है जिसकी आपको ज़रूरत है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आपको दांत का दर्द है तो आप रास्ते में जाओगे तो आपके दांत के डॉक्टर के बोर्ड ही दिखाई देंगे। अगर आपके बच्चे का स्कूल का एडमिशन कराना है तो वो स्कूल के बोर्ड दिखाएगा। अगर आप खुद डॉक्टर है और आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं तो आपको ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर ज़्यादा दिखाई देंगे। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी चीज़ को वो देखने देता है। उतना ही नहीं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वो अट्रैक्ट भी करता है। वो अपने वाइब्रेशंस, अपनी फीलिंग, अपनी संवेदनाएं एटमॉस्फेयर में रिलीज करके वही चीज़ को खींच खींच के आपके जीवन के अंदर लाते हैं। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज ए डिवाइन पावर। तो वो डिलीट करने के अंदर मदद रूप होता है, बिना जरूर की चीज़ें आपके जीवन में ना आए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे या पॉजिटिव रहोगे तो ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी रेश को, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पता चला कि यही चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ऐसी चीज़ को बताएगा। आपको अगर सुबह से गुस्सा है, दिमाग के अंदर बिल्कुल झगड़े का माहौल है, तो ऐसी चीज़ें आपको दिखने की मिलेगी और ऐसे लोग मिलेंगे और ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। तो ये डिलीट का काम है, आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ें को दिमाग के अंदर डालना। ये जो चीज़ें अंदर जाती है उसमें एक और मसाला ऐड होता है जिसको डिस्टोर बोलते हैं। डिस्टोर का मतलब ये होता है कि चीज़ों को बदलना, जैसी होती है वैसी वो नहीं जाती है। मैं एग्जांपल दूं, अगर एक कुत्ता जर्मन शेफर्ड खड़ा है, एक व्यक्ति ने देखा तो वो उसको किस तरह से लेगा? अरे यार, ये कुत्ता कितना बड़ा है, मुझे काटेगा तो ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। तो ये कुत्ते ने उसको इतने थॉट दिए। दूसरे व्यक्ति ने इसी कुत्ते को देखा, वो खुश हो गया, अरे वाह इतना प्यारा कुत्ता है, मैं भी ऐसा जर्मन शेफर्ड लाऊं। किसी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को गालियां दी कि ऐसे कुत्ते को रास्ते पे क्यों घूमने देते हैं। किसी ने फ्रस्ट्रेशन बताया कि ऐसे कुत्ते के पीछे क्यों खर्च करते हैं।
तो वो इंफॉर्मेशन डिस्टोर हुई, उसके हिसाब से अंदर गई। किसी का फोन आया या किसी को आपने फोन किया, सामने वाले बंदे ने फोन नहीं उठाया, आपने इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब किया और सोच लिया कि वो आदमी मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिस्टोर भी हमारी मेमोरी के लिए एक अलग सी प्रक्रिया है। उस हिसाब से हम याद रखते हैं, उस हिसाब से हम रिएक्शन देते हैं दिमाग के अंदर। और तीसरी बात है जनरलाइज। कई चीज़ों को हम जनरलाइज कर देते हैं। जैसे कि किसी एक बंदे ने आपको जीवन के अंदर छल किया है आपके साथ, अब आप सोच लोगे कि दुनिया ऐसी है। किसी एक जगह से आपका प्यार टूट गया तो आप लिख दोगे अपने हाथ पे टैटू करवा के कि प्यार जहर है। कभी आप छोटे थे 5, 7, 8 साल के और कहीं पैसे के बारे में झगड़ा देखा आपने और उसी वक्त दादी माँ ने बोल दिया कि पैसा तो सभी दुखों का मूल है। अभी आपके लिए पैसा सभी दुखों का मूल हो गया, जनरलाइज हो गया। अब आप कमाने की कोशिश भी करोगे तो पैसे आपके जीवन के अंदर नहीं टिकेगा। आपके रिलेशन डिस्टोर हो गए, जनरलाइज हो गए। इसी तरह से आपके हेल्थ के जो थॉट है, बिलीफ है, किसी ने बोल दिया कि 40 के बाद तो बीपी होता है, किसी ने बोल दिया कि 40 के बाद तो तौंद होती है, किसी ने बोल दिया कि भाई कैंसर तो बहुत आम है, किसी ने बोल दिया कि डायबिटीज तो नहीं मिटता है, किसी ने बोल दिया कि दमा तो मरते दम तक रहता है। तो ये सब जनरलाइज बातें होती हैं और उस हिसाब से हमारा दिमाग उसको रखता है या छोड़ता है या बड़ा करता है। अभी होता है क्या, डिलीट हुआ, डिस्टोर हुआ, जनरलाइज हुआ। घटना जो बाहर घटी थी उसके बाद ये दूसरी घटना हमारे दिमाग के अंदर घटती है, जिसको हम परसेप्शन, पर्सनल रिसेप्शन, सबकॉन्शियस फीलिंग, सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट, दिमाग का वातावरण, जोन, फॉर्म, स्टेट, कोई भी नाम दे दो, मूड, ये जो बनता है वही तुम्हें चलाता है, वही तुम्हें बिठाता है, वही तुम्हें डुबाता है, वही तुम्हें भगाता है, वही तुम्हें रुलाता है, वही तुम्हें ताकत लेता है, वही तुम्हारी ताकत खत्म कर देता है। तो ये जो स्टेट बना उसके बाद दो चीजें घटती है दिमाग के अंदर। स्टेट या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। जर्मन शेफर्ड कुत्ता देखा, आपको लगा कि बहुत प्यारा है, आप उत्साह में आ गए। घर में एक बड़ा ऑडियो सिस्टम लाया, आपको लगता है कि बहुत अननेसेसरी आवाज़ होगी क्योंकि आप नहीं लाए थे। किसी को लगता है प्यारा आवाज़, प्यारे गीत सुनने को मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो दिमाग में हुआ, उसके बाद और दो घटनाएं घटती हैं। आप रिसोर्सफुल या अनरिसोर्सफुल होते हैं। ये रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल क्या होता है? रिसोर्सफुल का मतलब है अभी आपके पास सभी प्रकार के साधन, ताकत, ऊर्जा है। आपने अपनी तिजोरी की चाबी खोल दी है, खजाना खुल गया है। अभी आप में इतनी ताकत आ गई है कि आप कुछ भी कर लोगे। आप फुल पॉजिटिविटी से भर गए हैं। अभी आपको सुबह उठने का भी मन हो गया है, अभी भागने का भी मन हुआ है, एक्सरसाइज भी करना है। अगर आपको पता चले कि मोदी जी आज सुबह 5 बजे आपके साथ मीटिंग करने वाले हैं, अभी आपके दिमाग के अंदर डिलेट, जनरलाइज और डिस्टोर्शन होके एक बड़ा सा ख्वाब बन गया आपके दिमाग के अंदर। अभी आप पूरी ताकत से रिसोर्सफुल हो गए।
अभी आपको कोई उठाएगा नहीं तो भी आप 10 मिनट पहले उठ जाओगे, तैयार होके पहुंच जाओगे पीएम हाउस में। ये रिसोर्सफुल कंडीशन हुई। ताकत तो अंदर ही थी, आपके अंदर ही थी, आपने अपने रिसोर्स खोल दिए सभी। और अभी पता चले कि कोई ऐसे व्यक्ति को मिलने जाना है जिसके अंदर आपको कुछ काम नहीं है, मज़ा नहीं है, जाना पड़ रहा है। वो भी जाए तो ठीक है, ना जाए तो कोई बात नहीं, शायद आपकी नींद न भी उड़े, आप में इतनी ऊर्जा न भी हो, आप ही थे वो। तो ये जो रिसोर्सफुल होता है वो आप ही होते हैं, अनरिसोर्सफुल होता है वो भी आप होते हैं। उसके बाद आप एक चीज जरूर करोगे, एक्शन लोगे। कोई कहता है कि मैं नहीं लूंगा एक्शन, दिमाग के अंदर कोई टेंशन आया, क्योंकि डिलेड, जनरलाइज और डिस्टोर के बाद ऐसी कोई घटना घट गई कि दिमाग के अंदर टेंशन आया, तो आप बोलोगे मैं तो बैठा रहूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। ऐसा कोई मैसेज आए, आप काम करोगे या नहीं करोगे, एक्शन तो जरूर लोगे। एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप खड़े होके करोगे, एक्शन का मतलब आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, शायद आपको दिखे या ना दिखे। आपका बीपी, शुगर, पल्स, एसिडिटी, स्ट्रेस, टेंशन सब बढ़ेगा, या तो कम होगा, या तो हैप्पी होगे, या तो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन रिलीज होगा, या तो कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन रिलीज होगा। कुछ तो होगा। अगर आप बॉडी एक्शन नहीं लेते हैं तो माइंड एक्शन लेगा। उसके बाद ये एक्शन होता है, वही आपकी लाइफ होती है, और उसी हिसाब से आपकी लाइफ बनती है। मतलब कि आप हर पल लाइफ जीते हैं, हर पल आप लाइफ जीते। एक थॉट आया, कोई सुसाइड करने चला गया, एक थॉट आया, आपको आनंद आ गया, एक थॉट आया, आपका उत्साह चला गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपका काम करने का मूड चला गया। तो ये सब चीजें वहां से शुरू होती है और यहां एक्शन तक आती है। लोग सिर्फ सोच की वजह से या तो जीरो या तो हीरो हो जाते हैं। अभी लोग काम करते हैं एक्शन पे, लोग कहते हैं कि एक्शन को बनाओ, एक्शन को सुधारो। एक्शन कैसे सुधरेगी? आप रिसोर्सफुल नहीं है। रिसोर्सफुल कैसे होंगे? आपका दिमाग के अंदर जो घटना घटी है, जो परसेप्शन हुआ है, स्टेट बना है, जो आपका जोन बना है, मूड बना है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है पता नहीं। तो आप कहाँ चेंजेस करोगे? एक्शन में? एक्शन में तो नहीं कर सकते। हम बच्चों को कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो, हम खुद को भी कहते हैं कि गोल लिखो, हम खुद को भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्शन पे तो कुछ नहीं होता है। सभी मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं एक्शन लो एक्शन लो। उस वक्त हमको लगता है कि हम दुनिया को तोड़ डालेंगे, आज जीत जाएंगे, घर जाके वही के वही। हर नए साल नई डायरी लिख के गोल लिखते हैं, दूसरे साल 1 जनवरी के दिन वही गोल फिर से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं होता है, वही के वही होते हैं। एक्शन हम नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं हमारा स्टेट, हमारा परसेप्शन, हमारा माइंड के अंदर जो प्रक्रिया बनी वो कैसे हम बदलेंगे। आपके पास 2 प्रकार की लाइफ है। एक डिजायर लाइफ, मतलब आप जो चाहते हो ऐसी लाइफ। आप चाहते हो अच्छे रिलेशनशिप हो, आप चाहते हो बहुत पैसा हो, आप चाहते हो अच्छा धन हो, आप चाहते हो शांति हो, आप चाहते हो खुशी हो। अगर ये सब चीजें हैं तो आप यहां से आगे मत सुनना, आप बहुत लकी है। अगर ये चीज नहीं है, डिजायर लाइफ नहीं है, अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त हेल्थ नहीं है, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, फोबिया, टेंशन, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, डिस्टर्बेंस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, जो भी आप नाम दो वो सब डिसीज
दिमाग की प्रोडक्ट है। अगर वो सब चीज़ें हैं तो आगे मेरी बात सुनिए। अगर वो चीज़ है तो दो चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो घटना घटी दिमाग के अंदर और पूरी मैंने चैनल आपको समझाई, वहाँ से दूसरी दो घटना घटेगी। या तो आपके दिमाग के अंदर 4 में से कोई हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम डोपामिन बोलते हैं, जो आपके अंदर पावर जनरेट करता है, आपको दौड़ने का मन करता है, आपको कुछ करने का मन करता है, आपको बार बार करने का मन करता है, उसको डोपामिन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन जो आपको लोगों से जोड़ता है, प्यार, हग, रिलेशनशिप बनाता है। एंडोर्फिन जो आपके दर्द को नाबूद करके आपको एक रिलैक्सेशन देता है, पीस देता है। सेरोटोनिन हैप्पीनेस देता है। अगर ये हार्मोन रिलीज हुए घटना नंबर 2 की वजह से, यानी परसेप्शन की वजह से, स्टेट की वजह से, तो आप दौड़ने लगोगे। क्योंकि ये जो न्यूरोकेमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जाएंगे कहाँ पे? आपकी हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस बोलेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कहेगा कि भी सब अच्छा है, और पिट्यूटरी सभी ग्लैंड को जहाँ जरूरत है वहाँ मैसेज देगी कि भाई इसको कुछ पॉजिटिव चाहिए, और आपके सेल तक हार्मोन्स पहुँचेंगे, वो सेल के रिसेप्टर को चिपके गए। सेल के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 लाख प्रक्रियाएं, 1.5 लाख जितने अमीनो एसिड्स और केमिकल्स बनते हैं, वो अपने पॉजिटिव अमीनो एसिड्स, केमिकल्स और सभी प्रक्रिया शुरू कर देगा, और आपके सेल आपको दौड़ाने लगेंगे, मस्त बनाने लगेंगे। काले बाल, शाइनिंग वाला चेहरा, हेल्दी बॉडी, वो सब शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उससे उल्टा हुआ, दिमाग के अंदर टाइगर आ गया, नेगेटिव चीज आ गई, तो क्या होगा? हार्मोन तो रिलीज हो गए, लेकिन हार्मोन का नाम है कॉर्टिजोल एंड एड्रेनालिन। ऊपर से आदेश मिलेगा कॉर्टिजोल एड्रेनालिन रिलीज होने का, वो एड्रेनालिन ग्लैंड पे जाएगा आदेश, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के थ्रू, और वहां से कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन रिलीज होगा। कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन जो होते हैं वो हमारे जीवन के अंदर रक्षा के लिए, इमरजेंसी के लिए है। कॉर्टिजोल का काम है जो रिजर्व पड़ी हुई 72 ग्राम शुगर होती है लीवर में और सभी जगह पे, उसको तात्कालिक बॉडी को देना, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आप स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं, तनाव में हैं। कॉर्टिजोल की आवश्यकता है, शुगर की आवश्यकता है, एक्शन लेने की आवश्यकता है, जिसको हम फ्लाइट और फाइट मोड बोलते हैं। फाइट और फ्लाइट मोड का मतलब है जब हम पुराने काल के अंदर जिंदा रहते थे तो यही चीज काम आती थी। सामने अगर टाइगर आ गया तो हम या तो फाइट करते हैं या तो भागते थे, उसके लिए हमारे को ज़्यादा शुगर चाहिए। एड्रेनालिन क्या करेगा? आपका हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा करेगा और नसों को श्रिंक करेगा, क्योंकि फास्ट ब्लड मिले आपको और आप अच्छी तरह से काम कर सके, तो हमारे लिए वो ज़रूरी था। और उस वक्त कॉर्टिजोल यूज हो जाता था और हम दौड़ते थे पावर के साथ। आपने देखा होगा कि गुस्से के अंदर आपके पास कितनी ताकत आ जाती है, डर के वक्त भी आपके पास ताकत आ जाती है, आपका दिमाग भी फास्ट चलने लगता है, आप उपाय ढूंढने लगते हैं। घर में आग लगी हो तो पैरालिसिस वाला आदमी भी दौड़ने लगता है। ये कमाल है कॉर्टिजोल का, एड्रेनालिन का। शुगर इतनी बढ़ जाती है, लेकिन अभी होता है क्या इस जमाने में? न फ्लाइट होता है, न फाइट होता है, न दौड़ना होता है, न लड़ना होता है। सिर्फ दिमागी तौर पे हम बैठे बैठे टाइगर अंदर जमा कर देते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन, किसी ने कुछ बोला, कहीं से कुछ बात आ गई, कोई धमकी आ गई, कोई नेगेटिव थॉट आ गया, कोई ऐसी होपलेसनेस वाली बात आ गई, किसी ने बता दिया आप सुंदर नहीं है, इतनी बात में भी आपका कॉर्टिजोल रिलीज हो सकता है, एड्रेनालिन रिलीज हो सकता है। अभी आप न फ्लाइट करेंगे न फाइट करेंगे, आप बैठे रहेंगे और कॉर्टिजोल एड्रेनालिन रिलीज होता रहेगा। अभी बॉडी को नहीं पता है कि आपको फाइट और फ्लाइट नहीं कर रहे आप,
और ये कंटिन्यूस इसी मोड में हम रहते हैं इस जमाने में, फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं, कॉर्टिजोल एड्रेनालिन रिलीजिंग मोड में। इसलिए कंटिन्यूस शुगर रहता है, फिर अल्टीमेटली कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म शुगर रहने से हमें थप्पा दिया जाता है डायबिटीज 2 का, बीपी का, हाइपरटेंशन का। और उसके बाद होता है क्या जादू कि एक कॉर्टिजोल एड्रेनालिन कंटिन्यूस रहने से दिमाग के अंदर एक पाथवे बन जाता है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। ये पाथवे जो होता है वो दिमाग को बोल देता है कि यही पैटर्न है, इसी तरह से इसको चाहिए और यही लाइफ है। इसलिए कंटिन्यूस स्ट्रेस चिंता, जब कुछ भी ना हो तब भी कंटिन्यूस स्ट्रेस चिंता रहती है, क्योंकि अभी दिमाग को पैटर्न मिल गई, न्यूरोप्लास्टिसिटी मिल गई। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो दिमाग के अंदर परमानेंट चेंजेस ला देती है। पहले केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, फिर एनाटॉमिकल यानी स्ट्रक्चरल भी हो जाती है। फिर हम 24 घंटा स्ट्रेस में रहते हैं, हर छोटी बात में स्ट्रेस ले लेते हैं। कई लोगों को आप देखना, पहले गाड़ी के लिए बहुत स्ट्रेस किया कि गाड़ी मिल जाए तो बहुत खुश हो जाऊंगा, और उसने प्रैक्टिस कर ली किस चीज की, स्ट्रेस की। गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर से झगड़ा किया, खुद से झगड़ा किया, बॉस से झगड़ा किया, सभी जगह से झगड़ा किया और खुद से भी झगड़ा किया, टेंशन किया। गाड़ी नहीं है, मेरा जीवन कोरा कागज, कुछ भी नहीं है। अभी उसकी प्रैक्टिस हो गई कॉर्टिजोल एड्रेनालिन की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, चिंता की। अभी एक पूरी निक बन गई, पूरा एक मार्ग बन गया 24 घंटा इस तरह से रहने का। बॉडी को पता नहीं है कि तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है, तुमने मांगा और बॉडी ने बना दिया। अभी गाड़ी तो आ जाएगी, 2, 4, 5 दिन आप हैप्पी रहोगे, लेकिन आपने जो निक बनाई है, आपने जो पूरा मार्ग बनाया है, वो मार्ग पे कॉर्टिजोल एड्रेनालिन ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है और रिलीज होता रहता है। आपका बीपी शुगर बढ़ाता रहता है। आपको पता चलता है 35-40 के बाद, जब विस्फोट होता है शरीर के अंदर, जिसको लोग आजकल बोलते हैं कार्डियक अटैक। बोलते हैं कि 40 की उम्र पर, अरे 35 की उम्र, अरे 25 की उम्र पे कार्डियक अटैक आ गया। अरे भाई, तुमने कॉर्टिजोल एड्रेनालिन को कितने टाइम से रिलीज किया है? आप मुझे ये बताइए, मर्सिडीज बेंज कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन उसको फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो फिफ्थ गियर इसी तरह से चलाते हैं ना। लेकिन आप फर्स्ट गियर में चलाओ 80 की स्पीड से, कितने साल चलेगी? अरे यार, 1-2 महीने में 5000 किलो में कहीं ना कहीं भड़ाका होगा। आपकी मर्सिडीज जो है उसको बनाया गया है कि कई 1 करोड़ जो रोड के खड्डे हैं उसको वो सहन करेगी। उसके जंपर है वो इसी तरह से काम करेगा। लेकिन आप 24 घंटा उसको खाइयों में, खड्डे में चलाते रहो तो शायद 3-4-6 महीने में उसके जंपर खलास हो सकते हैं। आप अपने बॉडी को कंटिन्यूस फर्स्ट गियर में रखोगे, कॉर्टिजोल एड्रेनालिन मोड में रखोगे, क्योंकि आपने हैबिट बना ली है, कभी देखा भी नहीं खुद की ओर, और ये हैबिट बना ली है। इसीलिए आपको अचानक अटैक आता है, आपको अचानक डायबिटीज होता है, आपको अचानक लीवर कैंसर होता है, आपको अचानक कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, ओबेसिटी आ जाती है। ओबेसिटी कैसे आ जाती है? कॉर्टिजोल जब भी एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, एक्स्ट्रा रिलीज होता है, तो आप मेडिकल साइंस पढ़ लेना, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूं। वो एक्स्ट्रा फैट बेली पे डिपॉजिट करेगा। आप स्टेरॉइड लीजिए, आपकी फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, मून लाइक फेस, टमी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बच्चों के साथ भी हम क्या करते हैं, स्कूलों में, सभी जगह में, माँ बाप, हम कंटिन्यूस उनको स्ट्रेस में रखते हैं। एग्जाम तो बहुत बड़ा स्ट्रेस, मार्क्स नहीं लाए तो बहुत बड़ा स्ट्रेस, और ये कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं। और कॉर्टिजोल एड्रेनालिन उनका भी कंटिन्यूस रिलीज होता है। और कॉर्टिजोल एड्रेनालिन रिलीज होने से होता है क्या? बच्चे हाइट नहीं बढ़ा पाते, ड्वार्फ रहते हैं, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड का काम ही इम्यूनिटी को डाउन करना है, सप्रेस करना है। और हम पूछते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, हम पूछते हैं बच्चे को बार बार कफ कोल्ड क्यों हो जाता है, हम पूछते हैं कि बच्चे डिप्रेशन के शिकार क्यों हो जाते हैं।
क्योंकि हम तो उसको कंटिन्यूस कॉर्टिसोल रिलीज करवाते हैं, एड्रेनालिन रिलीज करवाते हैं। फिर हम पूछते हैं कि क्यों तू टीवी के पीछे पड़ा है, क्यों तू एडिक्शन में गया है, क्यों तू गुस्सा करता है, क्यों तू मोबाइल लेके पड़ा रहता है। भाई उसके पास कॉर्टिसोल एड्रेनालिन कंटिन्यूस है, तो अभी वो कहीं से तो रिलैक्स होने की कोशिश करेगा, और उसके पास कोई न्यूनेस नहीं है, कोई क्रिएटिव वस्तु चीज़ें नहीं है, तो अभी वो जो नज़दीक से अवेलेबल है वो गलत फ्रेंड, गलत मूवीज़, गंदे मूवीज़, या नज़दीक के पीयर्स फ्रेंड्स जो भी अवेलेबल है वो, और वो नहीं अवेलेबल होता है तो एक्सप्रेस बाय डिप्रेशन, एक्सप्रेस बाय एंगर, एक्सप्रेस बाय सम अदर वे। तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सभी एस्पेक्ट्स में। तो ये एड्रेनालिन कॉर्टिसोल को आप समझ लिया। अभी होता है क्या, उसके बाद भी एड्रेनालिन कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो दूसरा जो काम होता है डोपामिन का, ऑक्सीटोसिन का, एंडोर्फिन का, सीरोटोनिन का, वो बंद होता है और सेल को मैसेज मिल जाता है कि भाई उनको अच्छे प्रोटीन्स, अच्छी प्रोडक्ट अभी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, वो फ्लाइट और फाइट मोड में है, उनको कंटिन्यूस कॉर्टिसोल, कंटिन्यूस एड्रेनालिन की जरूरत है, इसलिए वो अच्छे प्रोटीन्स, अच्छे सेल्स बनाना बंद कर देता है। तो जो हमारी फाइटिंग जो होती है बॉडी की, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, न्यू जनरेशन होते हैं, हमारी बॉडी को सुंदर बनाना, हमारे हेयर को अच्छी तरह से ग्रो करना, वो सब तो बंद हो जाता है। फिर आपकी एजिंग शुरू हो जाती है। एक्चुअली हमारी एज 140 ईयर है। आप देख लेना रामायण महाभारत में सभी लोग जो योद्धा थे, कृष्ण, भीष्म पिता, वो 80-90 साल पे युद्ध कर रहे थे, और जब महाभारत रामायण हुई तब इतनी उम्र थी। लेकिन कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग, बिलीफ, डिस्टोर्ड बातें हमको बताया गया है कि 70-80 साल हमारी उम्र है, 45 साल पे लोग बूढ़े हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अच्छे प्रोटीन्स, सेल को आदेश दे दिया अच्छे प्रोटीन्स मत बनाओ, हम कॉर्टिसोल एड्रेनालिन से जी रहे हैं। फिर ग्लाइकोसिटोर-H भी देखते हैं, उसमें शुगर बढ़ा हुआ आता है, फिर हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। अरे सभी के सभी डिजीज साइकोसोमेटिक है, 100%। मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि ये सब प्लेसिबो है ज़्यादातर डिजीज। वो लोग 60 to 70% बोलते हैं। वो लोग, मतलब मैं भी मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने MBBS MD किया है, लेकिन मैं कहता हूँ 100% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक। डायरिया, वॉमिटिंग भी आई कैन प्रूव इट। अभी लोग ढूंढ रहे कारण कि 25 साल के बच्चे को, 25 साल के या 30 साल के लोगों को अटैक क्यों आ रहे। भाई स्ट्रेस भरा है आपके अंदर, एंजाइटी कितनी भरी है, बर्डन कितना है, फोबिया कितना है, पैनिक अटैक कितना है। देखो आप, ओसीडीज कितनी है। ओसीडीज मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। लोग पॉर्न का शिकार बन गए, अननेसेसरी शॉपिंग, इट्स एडिक्शन। बच्चे किसी का मानते नहीं है क्योंकि उसका ऑक्सीटोसिन बंद कर दिया है आपने, रिलीज ही नहीं हो रहा है, जो रिलेशनशिप या लव केमिकल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम काम करेंगे कहां पे? परसेप्शन पे। ये पूरी कैस्केड को हमें बंद करना है। हमारे बॉडी को डिजीज होना पता नहीं है, हम बैठे बैठे मर सकते हैं, हमें मरने के लिए डिसीज की जरूरत नहीं है। हमारी मिड एज 70 ईयर है। आप डॉक्टर दीपक चोपड़ा, ही इज अ वेल नोन मेडिकल डॉक्टर अमेरिका में और माइंड ट्रेनर है, आप पढ़ लेना। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम हीलिंग कहता है कि आप जो भी करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो आपके बॉडी को, आपके बिल्कुल छोटे से छोटे अणु को मैसेज मिलता है। आपकी स्किन हर महीने चेंज होती है, बदलती है। आपकी हड्डियां 9 मंथ में, आपका ऑलमोस्ट शरीर 7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर पूरा का पूरा बदल जाता है। आप वही नहीं रहते हैं। बॉडी तो हर रोज चेंज करना जानती है, लेकिन आप जो गंदगी है उसको रोको तो आपका अटैक, आपकी सुसाइडल टेंडेंसी, आपकी एंजाइटी, आपका फोबिया, आपका पैनिक अटैक,
आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी ओबेसिटी, आपके बच्चे का लव रिलेशनशिप, मनी अट्रैक्शन, सब कुछ हो सकता है दोस्तों। ये मेरे वीडियो के साथ नीचे दी गई हुई लिंक में आप ज्वाइन करना। मैं उसके साथ दूसरे वीडियो के अंदर सॉल्यूशन क्या है वो बताऊंगा। मैं उसके बारे में एक थोड़ी और बातें बता दूं कि हम एक्शन पे ट्राई करते हैं काम करने का, एक्शन पे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बच्चों को बहुत बोलते हैं, आप खुद को भी बोलते हैं कि जिंदगी में ये करना चाहिए। सबको फिलोसॉफी पता है, सबको पता है नॉलेज। लारी वाले को भी पूछ लो, मेहनत करने से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन वो नहीं पैसा कमा रहा है, उनको सही चीज नहीं पता है। एक्शन पे हम काम नहीं कर सकते, हम काम कर सकते हैं परसेप्शन पे, मूड पे। नंबर 2, घटना जो दिमाग में घटती है उसको पकड़ने के लिए हमारे पास एक टूल है। हम उसको याद कैसे रखते हैं? विजुअली, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिकली। हम पास्ट को भी रिपेयर कर सकते हैं। कोई बोलता है कि पास्ट को रिपेयर कैसे कर सकते हैं? आपको किसी ने मारा है, या किसी ने आपका इंसल्ट किया है, या किसी ने आपका कुछ ले लिया है, आपको अच्छा नहीं लगता है और आप पूरी लाइफ बदले की भावना में जी रहे हैं, आप कंटिन्यूस कॉर्टिसोल एड्रेनालिन में जी रहे हैं। अभी उसका तो नुकसान नहीं करोगे आप, लेकिन आपका नुकसान जरूर करोगे, क्योंकि आप कंटिन्यूस कॉर्टिसोल एड्रेनालिन रिलीज कर रहे हो। और हम अगर पेनफुल पास्ट को दूर नहीं करेंगे तो हम वर्तमान में कैसे आएंगे? वर्तमान क्या है? प्रेजेंट मतलब प्रीसेंट, पहले से आया हुआ, जो आपके दिमाग में के अंदर घटनाएं घटी है, जो भी है, अच्छी मेमोरी है, पेनफुल मेमोरी है, प्रॉब्लमेटिक मेमोरी है, उसको अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो आपका वर्तमान कैसे बनेगा? वही तो बीज है। और उसकी जो बेसिक चीज है, उसके साथ विजुअल, उसके साथ ऑडिटरी, उसके साथ काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, सभी सेंस है, उसको आप दूर करने की टेक्निक सीख लो तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा। वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। मेरी वीडियो के अंदर जो दी गई हुई लिंक को आप ज्वाइन करना, क्लिक करना, आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि ये साइंस मैंने मेरे जीवन में इस्तेमाल किया है, तभी जाके आपको बता रहा हूं। मैं मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद भी, मेरी बिजी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी, मैंने देखे हैं कि सभी रोग की उत्पत्ति माइंड से होती है। कोई लोग माइंड से ट्राई करते हैं रोग मिटाने का और उनको नहीं मिटता है, तो वो टेक्निक का प्रॉब्लम है, मतलब उसको प्रॉपर मेथड नहीं पता है, थियरी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको सही चीजों का नहीं पता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर आपको हेडेक होता है तो दवा लो। मेडिकल साइंस को बहुत सैल्यूट है, वो कई लोगों की जिंदगी बचाता है। लेकिन हेडेक क्यों हो रहा है, माइग्रेन क्यों हो रहा है, उसको भी सोचो, उसके लिए भी कुछ सोचो। कहाँ से स्ट्रेस आया, कहाँ से एंजाइटी पाल ली आपने, किस तरह से पाल ली? गोली तो ले ली, कोई बात नहीं, अच्छा है, टेम्पररी, लेकिन उसके रूट कॉज को भी पकड़ो। डायबिटीज है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है, शुगर बढ़ गया है, आप हाइपरग्लाइसेमिक हो गए, डिहाइड्रेशन हो गए, ट्रीट करो, नो डाउट। लेकिन आगे भी सोचो कि अभी और ऑर्गन को डैमेज होने से बचाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दिमागी तौर पे तैयार हो जाओ। ऊपर वाले ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने, गीता ने, कुरान ने, बाइबल ने, महाभारत ने, सभी जगह में इस चीज़ों का उल्लेख है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमको इंस्टेंट चीज़ें चाहिए और दिखने वाली चीज़ें चाहिए। हमको हाथ में कुछ पैक करके दिया जाए तो हम मानते हैं। ये चीज़ पैकिंग में नहीं मिलती है, ये चीज़ यहाँ से मिलती है और यहाँ तक जाती है। तो दोस्तों, मस्त जिंदगी बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, MBBS MD, और आपको बहुत बहुत मेरा प्यार। जिंदगी बेहतर बनेगी, बन सकती है, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी बात अच्छी सच्ची लगी तो किसी को बताना, क्योंकि अच्छी चीज़ें स्प्रेड करने से आपके जीवन के अंदर भी अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी। मेरी YouTube चैनल को, इंस्टा को, फेसबुक को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना। थैंक यू, लव यू।